हेलो, जय श्री कृष्णा। हाँ भाई आओ, एक दो बच्चे ज़रा, फिर करते हैं आगे का काम। है ना, इस टाइम ही किया करेंगे। शाम को तो थोड़ा सा आप क्या है, मॉर्निंग में अपना ना जो आपने टाइम टेबल बना रखा है उसके हिसाब से पढ़ लिया करो। शाम को फिर बहुत सारे क्वेश्चन किया करेंगे। अब तो ये भी है कि एनटीए का ये सेकंड टेस्ट है जो मैं करा रहा हूँ ना, और उसमें भी नंबरिंग के हिसाब से करेंगे जिससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलो तो फिर करते हैं। देखो एक चीज़ और ध्यान करो, अगर साक्षी यहाँ पे हो या एक आध बच्चा जो अभी क्लास ली थी वो यहाँ पे हो तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मिस्टेक ना हो, एक भी चीज़ की मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी मैं पूरे अपने एफर्ट्स करूँगा, है ना, कि मिस्टेक कहीं पर भी 0.5% भी ना हो। ये मेरे एफर्ट्स होंगे। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि होता क्या है, मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि कैमरे के सामने जब चीज़ें होती हैं ना तो ये चीज़ें आ रही हैं, वैसे तो बॉडी में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता क्या है, कभी कभार स्लाइटली मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, ठीक है, यानी मुझसे भी हो सकती है। जैसे मैं अभी देख रहा था कि एक बार तो मैं बोल गया था, कौन सा वाला, वो अभी ब्लैक फॉस्फोरस की बात चल रही थी, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक। जबकि फिर मैं दोबारा सोच रहा था कि अच्छा मैं कहीं रॉन्ग तो नहीं बोल गया। फिर मैंने वीडियो चेक किया कि कैसा बोल गया था मैं। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है ना, उसकी दो सीरीज बनती हैं। एक बनती है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, एक होती थी बीटा, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस जो बनता है वो किससे बनता है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस ये 803 केल्विन पर हीट करने से बनता है, और ये जो है 473 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करने पे बनता है। तो कौन बच्चा बताएगा? अच्छा अभी तो एक भी बच्चा है ही नहीं। साक्षी हो, बताओ किससे बना? ये मैंने जो अभी बताया था वो किससे बताया था आपको? अभी नहीं हो क्या? तो देखो, इसको रेड फॉस्फोरस से बनाते हैं, उसको किससे बनाते हैं? वाइट फॉस्फोरस से बनाते हैं, ठीक है। तो मे भी मैं थोड़ा सा इसमें रिवर्स बोल गया था, उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इस पे आते हैं हम लोग। आओ भाई, आदित्य ये रहा आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा 4 लाइनों वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके 4 ही हैं, 5वां नहीं दिया गया है। 4 ऑप्शन में से बताना है भाई, कहाँ गए? चलो आ जाओ। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्यूबिक क्लोज पैकिंग हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर। In CCP structure, first and fourth layers are repeated. In HCP structure, first and fourth layer are repeated. FCC packing, neighboring face centered atoms touch to each other. कोई बच्चा बता रहा है इसका ऑप्शन क्या होगा? हाँ जी बताओ भाई साहब। हाँ दिव्यांश, गुड इवनिंग। बोलो भाई इसका आंसर क्या है? बताते रहो, मैं तो आपसे क्वेश्चन पूछता रहूँगा, बाकी बताता रहूँगा कि कैसे बना, क्या नहीं बना, क्या हमें करना है। कौन बच्चा बता रहा है, बताओ। हाँ आदित्य, नमस्ते भैया। जरा ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं लोगों ने एनटीए वालों ने। देखो तो जरा इसमें से बताते हैं एक क्वेश्चन सही है। अब वो कौन सा क्वेश्चन सही है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो बताओ थोड़ा सा। हाँ भाई गुड इवनिंग, बताओ कौन बच्चा बताएगा?
हाँ, इसको कल डिस्कस करेंगे साक्षी, है ना, क्योंकि हो सकता है एक आध बार बच्चे को थोड़ा सा उस वाली क्लास में डिस्कस करूंगा, मैं एक बार दोबारा से समझाऊंगा आप लोगों को, है ना, थोड़ा सा मे भी हो सकता है उसमें। देखो मैं अपने पूरे एफर्ट्स करूंगा कि कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन हल्का सा क्या होता है अभी आ जाएगा वो भी सिस्टम में आ जाए क्योंकि आप लोग जानते हो फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को, हाँ ठीक है हम लोग उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो केमिस्ट्री में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन अब जब कैमरे को देखते हैं, इधर ये लैपटॉप को देखते हैं, तो ये देखते देखते केमिस्ट्री को भूल जाते हैं कई बार हल्का सा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आने लगेगी चीज़ें। चलो हाँ भाई बताओ भाई साहब इसका आंसर क्या होगा, कोई बच्चा बता रहा है? तो चलो मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ आपको। देखो सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये 3D में बनती है ना, तो 3D में इसका जो अरेंजमेंट होता है वो ABC होता है ना, ABC ऐसा करके होता है। और एक हमारे पास HCP होती है, इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो AB होता है। ऐसे लिख लूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना, ऐसे लिखूँगा तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसे लिखता हूँ इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ABC, ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट होता है इसका। इसका कैसे होता है AB इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। अब ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं। CCP स्ट्रक्चर हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर, बिल्कुल सही कह रहा है, यानी पहला वाला सही है। 3 डिफरेंट हो गए ना ABC, तो पहला वाला तो सही है। CCP स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर आर रिपीटेड, फर्स्ट ईयर 1 2 3 4, तो देखो फर्स्ट भी A है और फोर्थ भी A है, तो रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है? हाँ चेक कर लेते हैं एक बार दिव्यांश, है ना। तो देखो ये वाला फर्स्ट भी रिपीट कर रहा है, फर्स्ट जैसा है वैसा ही फोर्थ है। इन CCP फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर्स आर रिपीटेड, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है। HCP स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर्स आर रिपीटेड, चेक कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 एंड 4, देखो 1A है और फोर्थ कौन सा है B है, तो क्या ये रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा, तो गड़बड़ है मामला, ये गलत है। कहाँ है? ये वाला गलत है। अब इसने पूछा है इन FCC पैकिंग नेबरिंग फेस सेंटर्ड एटम्स टच ईच अदर, देखो इसका भी बताता हूं मैं आपको। जैसे हम लोग फेस सेंटर्ड की बात करते हैं, तो फेस सेंटर्ड हमारे पास ये हो गया, ईच एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, एक एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और एक एक हमारे पास ये क्या है फेस में प्रेजेंट है, ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, ये एटम और ये एटम आपस में टच नहीं होते, मतलब कॉर्नर वाले फेस वाले नहीं होते हैं, लेकिन ये जो फेस पे प्रेजेंट है ये कॉर्नर आपस में टच होते हैं, जैसे ऊपर नीचे वाला है ये टच होते हैं। फेस के एटम आपस में टच होते हैं, ये कॉर्नर और फेस के एटम टच नहीं होते हैं, ध्यान रखना। तो ये वाली बात भी सही कह रहा है, पैकिंग नेबरिंग फेस सेंटर्ड, इसका नेबरिंग फेस सेंटर्ड जो है वो टच होता है ना कॉर्नर वाला, ये ध्यान रखना है। तो कौन से हो गए हमारे पास 1 2 एंड 4th, करेक्ट। तो कौन सा करना है यार, ये हो गया आंसर, तो ये वाला होगा यार, देखो ये है 1 2 एंड 4th, थर्ड वाला नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है, बोलते रहना साथ के साथ, मैं एक एक्सप्लेन करता रहूंगा आपको। चलो देखो ये हो गया आंसर क्लियर, यहां तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। हम तभी चला करेंगे जब आपको लगने लगे कि हाँ जी ठीक है समझ में आ गया। ये नहीं होगा ना, ये फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर कहाँ पे रिपीट, देखो है नहीं ना, 1 और 4th, ये 1 तो A है और 4th वाली कौन सी है B है, तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। आ जाओ भाई साहब दूसरे वाले पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको नहीं कराएंगे, कब कराएंगे, जब एक बार टाइम हो जाएगा और टाइम हमें लगेगा कि अब है, बिल्कुल मैं कराऊंगा। इस पे आ जाइए, चलो
एक आध बच्चा कहेगा सर लीव करवा रहे हैं, नहीं छोटे क्वेश्चन होंगे जल्दी से हो जाएंगे तो तुम्हें करवाऊंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बना रखा है कि 20 क्वेश्चन तो बच्चों को कराने ही कराने। अब ये 45 क्वेश्चन है टोटल, तो आज में और कल में खत्म कर दूंगा 45 क्वेश्चन, छुड़वाऊंगा कुछ भी नहीं। टेस्ट नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, एनटीए का ध्यान रखना, वो भी नीट का, बीच बीच में जेई के भी लूंगा। तो जेई वालों को नीट के करने चाहिए, नीट वालों को जेई के करने चाहिए, रिवर्स प्रोसेस चलते रहना चाहिए। कोई बच्चा ये नहीं सोचे अच्छा सर तो नीट के करा रहे हैं मैं क्या करूंगा, नहीं भैया आपको ही करना है ये। चलो तो रेडी हो जाओ, शुरू हो जाओ। हाँ भाई साहब बताओ, कौन बच्चा बता रहा है? एक आपको इसलिए ले लिया है, कोई बच्चा ये कहे अच्छा सर तो न्यूमेरिकल तो छुड़वा ही रहे हैं। अरे भैया न्यूमेरिकल नहीं छुड़वा रहे हैं, आपके लिए ही है, हमें तो हिंट देनी है, करने तो आपको ही है। चलो तो शुरू हो जाते हैं। सिल्वर क्रोमेट है ना, सिल्वर क्रोमेट क्या होता है भाई? Ag2CrO4। इसको जरा ब्रेक डिसोसिएट कर लेते हैं यार एक बार। CrO4 -2 हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे 2s²s, यहाँ पे क्या होगा KSP = 4s³। KSP कितना दे रखा है 2 × 10⁻12 = 4s³। तो s³ कितना आ गया अपने पास 1.1 × 10⁻12 / 4। चलो भाई सॉल्व करो, कितना आएगा इसका आंसर? ठीक है, इसको किया आपने, तो अब s निकालोगे तो कितना आएगा? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी सॉल्व करो फटाफट। इसलिए मैं छुड़वा देता था, क्योंकि ना इसमें है कुछ नहीं है, थोड़ा सा सॉल्यूशन वाली चीज़ें हैं कि सॉल्व करोगे तो फिर क्या है किस तरीके से। मैंने तो ये कई तरीके से क्वेश्चन कर रखे हैं, क्योंकि ये भी किसी एग्जाम में कभी बच्चे ने पूछा होगा। तो देखो इसको क्वेश्चन को करना आप लोग फिर, है ना, कर लोगे ना, नोट कर लो चलो फटाफट, क्योंकि इसमें यहाँ टाइम मत लगाना, वैल्यू देख करके तो मालूम ही हो जाएगा। कर लोगे आप लोग? यार आंसर नहीं देते हो आप लोग, यही तो प्रॉब्लम है। अरे भैया थोड़े जोश में रहा करो, दूध साथ में पी के आया करो, ताकि थोड़ा सा जज्बा बना रहे, जोश बना रहे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ ही जाएगा इनमें से कोई ना कोई। आ जाओ। क्या कह रहे हो, मोबाइल से कर रहे हो? अरे नहीं, वहां तो बिना मोबाइल के करना पड़ेगा भैया, एग्जाम में बिना मोबाइल के करना है ये। चलो बताओ कौन सा होगा। हेलो भैया आदित्य, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर से मत जाइएगा, 20 वाले ही आएंगे, वो नंबरिंग में थोड़ा इधर उधर हो जाता है कई बार। चलो तो बताओ आंसर। ये तो क्वेश्चन आया हुआ है नीट में ऑलरेडी, ये क्वेश्चन साइज 17, 18 मालूम नहीं कौन सी ईयर में आया हुआ है, लेकिन आया हुआ है। देखो ये कह रहा है n की वैल्यू 6 मान लो, तो मैं मान लेता हूँ NS लिखूंगा। n की वैल्यू कितनी लेनी है मुझे? 6, तो NS है यहाँ पे, यानी कि 6s हो गया। अब यहाँ पे n-1 यानी कि 6 में से 1 गया तो 5d बचा, मेरे पास यहाँ 5d है। अब यहाँ 6 में से 2 गया तो 4f बचा, ये यहाँ पे np है मतलब 6p है, तो मेरे पास 6p हो गया, ठीक है। ये आ गए। आप लोग n+l रूल जानते हो सारे बच्चे, जानते हो ना? तो देखो इसमें n की वैल्यू बताओ, l की वैल्यू बताओ, फिर करते हैं n+l। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 6, 0, तो ये होगा यहाँ पे 6। अब आ जाओ यहाँ पे 5, d में l की वैल्यू कितनी होती है? 2, सारे बच्चे जानते हैं। आ गया 7, यहाँ कितना है? 4। f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? एजीमुथल क्वांटम नंबर 3, 7 आ गया। इसका कितना है? 6, 1, इसका कितना आ गया? 7 आ गया। अब एक रूल ये कहता है कि जिसमें फिलिंग पूछ रहा है ना शायद, जिसमें n की वैल्यू कम होती है, सब n+l की वैल्यू कम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा हो गया हमारे पास? ns। इसकी फॉर्मेट में लेंगे, ये ns की वजह से था, यहाँ पे जान ही रहे हो आप लोग। तो ns के बाद अब यहाँ पे n+l में तीनों की वैल्यू इक्वल है,
तो जब तीनों की इक्वल आ जाए तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करेंगे। तो बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो सबसे कम कौन सी वाली है? समझ रहे हो आप लोग? इसके बाद अगर हम फिलिंग ऑर्डर देखें, कोई बच्चा बता रहा है कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ वाला है। चलो देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास कौन सा हो गया यहाँ पे? ये 6 आ गया। अब ये चीज है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी है हमारे पास? ये वाली सबसे कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करते हैं, फिर उसमें भरा जाएगा। तो अब उसमें अगर हम लोग देखें तो ये किसके प्लेस पे था मालूम है आपने? ये f के प्लेस पे था। तो हमें लगाना है n-2, ये वाला f लगा लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए, ये जो आ रही है वो किसकी वजह से थी मालूम है आपको? इसकी वजह से थी, ऐसा करके d की वजह से। तो ये क्या आ गया हमारे पास? n-1d ऐसा करके आ गया। और ये क्या रहा हमारे पास? np। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? तो दिव्यांश का आंसर सही है, 4th होगा। ए नहीं हुआ, 4th हो गया ना। इसमें देखो अभी समझ में नहीं आया आदित्य? इसमें हम लोगों को क्या करना है कि n+l की वैल्यू जिसमें सबसे कम है पहले तो वो डिसाइड कर लो। कर लिया हमने, 6 आ गया। अब इनमें कैसे डिसाइड करें कि इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो आप ना ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू जिसमें छोटी होगी, साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा और साफ कर देता हूं। देखो भाई, देखो जरा। इसमें क्या होता है ना कि हमें n की वैल्यू को देखना है फिर दोबारा से। इसमें n की वैल्यू जो छोटी होगी ना उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, क्योंकि 7 तो ये तो ऐड करके सम करके तो सबका इक्वल है। तो फिर हमारे पास कौन सा आ गया? ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर लास्ट में ये जाएगा। बताओ यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है? तो ये वाला होगा। नेक्स्ट देखो, चलो बताओ कौन बच्चा बताएगा? ये तो सिंपल है। The valence electronic configuration of element is this. The element belong to group. किस ग्रुप को बिलोंग करेगा बताओ? एक आध बच्चा है? हाँ जी, कौन बच्चा बता रहा है? ये तो इजी है यार, इसको तो बता दो। हाँ भाई बताओ। अभी ये मुझे आइडिया नहीं लग पाएगा कि कौन बच्चा है, कौन बच्चा जो है चाय पीने चला गया, खाना खाने कौन चला गया। तो आप ही बता दो, ये तो इजी है। कौन सा होगा भाई? डी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, डी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हैलोजेंस है ना, 7 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो ये होगा हैलोजन। तो ये बिल्कुल आपका सही है। कॉन्फ़िगरेशन जानते हो ना आप लोग, एल्कली का NH2 आउटर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके ग्रुप के हिसाब से करते हैं। ये हो गया, ये हो गया। इस पे आ जाइए। चलो बताओ भाई साहब, पहले तो आपके लिए है ये क्वेश्चन, उसके बाद मैं बताऊंगा। हाँ जी, कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या है? इस वाले का आंसर बता सकता है कोई बच्चे? बताओ भाई दिव्यांश। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को, बार बार कह रहा हूं, इस बार ही निकालना है, नहीं तो फिर वो इंस्टॉलमेंट करते रह जाओगे फिर मामला। ठीक है, और निकालना है तो बहुत मेहनत करनी है भाई।
बताऊंगा, मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप गलत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप रॉन्ग आंसर बोल रहे हो राइट बोल रहे हो, इस बात से जरूर पड़ता है कि बोल रहे हो, तो जिससे ये मालूम पड़े कि हाँ यहीं पे प्रेजेंट हो, कहीं बाहर तो नहीं गए हो। बोलते रहो। अभी नहीं आया आपकी तरफ से आंसर? अच्छा 1 मिनट ले रहे हो, कोई बात नहीं 2 मिनट ले लो। बताओ। सी। अच्छा अब चेक करता हूं मैं, ठीक है। अब देखना, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन टू लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर, ठीक है। देखिए मान लीजिए पहले कोई प्योर सॉल्यूशन था, मैं हर चीज का एक एक करके आपको एप्लीकेशन देने वाला हूं, उसका सबका सॉल्यूशन देने वाला हूं, लेकिन एक बार थोड़ा सा बता देते हो ना तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अच्छा बच्चे क्या सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो एक आइडिया लेना मुझे बहुत जरूरी हो जाता है कई बार। तो चलो देखो, जैसे मान लीजिए कोई प्योर सॉल्यूशन है हमारे पास और फिर हमने वो मिक्स किया, और जब मिक्स किया तो उस वाले सॉल्यूशन को क्या बोल रहे हैं हम? एजियोट्रॉप, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ बात करें प्योर सॉल्यूशन की, तो इसमें इंटरेक्शन होता है ए सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन होता है ना। अब यहाँ जो मिक्स करने पे बना वो क्या बन गया? ए बी बन गया, ए बी बन गया। मान लीजिए यहाँ पे ये कह रहा है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन टू लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन देम। अच्छा ये कम है, यानी कि जो पहले था 2 को मिक्स किया उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किससे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनने वाले से। अब मैं किसी बच्चे से इसके इंटरेक्शन ही पूछ लेता हूं कि भाई बताओ ये वाले, एक आपको मालूम है 2 सॉल्यूशन होता था, एक आइडियल एक नॉन आइडियल। जो नॉन आइडियल होता था वो 2 टाइप का होता था, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता था? पॉजिटिव डेविएशन होता था द वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्स लॉ। The vapor pressure is greater than expected from Raoult's law, that is called the positive deviation. And the deviation which is produced by the vapor pressure is lesser than expected from Raoult's law, that is called the negative deviation. तो इस तरीके की जो इंटरेक्शन होते थे उसने कहा है, पहले एक बार ना इस चीज़ों को देखना जरूरी होता है, तो उसने जैसा कहा मैंने वैसा ही लगा दिया। तो सारे बच्चे जानते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास ग्रेटर होते और ये ऐसा करके होता तो कौन सा वाला बन जाता? यानी कि ये फोर्स तो फिर वीक हो जाते। अब वीक हो जाते तभी तो ज़्यादा बनता सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर, तो कौन सा हो जाता? वो पॉजिटिव डेविएशन। अब क्या कह रहा है? ये ऐसे साइन करवा दिया इसने, तो इसको तोड़ने के लिए इंटरेक्शन क्या चाहिए आपको? ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा चाहिए तो ऊपर वाला कौन सा हो गया? नेगेटिव डेविएशन। हो गया नहीं हो गया? अब नेगेटिव डेविएशन हो गया तो आपको पॉजिटिव डेविएशन के कंपैरिजन में जाने के लिए ज्यादा हीट देने की जरूरत पड़ेगी। तो जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं उनमें कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, समझ रहे हो? तो उसको क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और पॉजिटिव डेविएशन क्या शो कर रहा है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और क्योंकि इसमें इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें जो नेगेटिव डेविएशन होते हैं, नेगेटिव डेविएशन कैसा शो करते हैं बताओ? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करते हैं। तो कौन बच्चा बताएगा भाई बताओ इसका क्या है? तो ये नेगेटिव डेविएशन हो गया। तो इट्स शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। क्लियर, समझ में आ गया? फर्स्ट आंसर है। कौन सा डेविएशन जा रहा है हमारे पास? नेगेटिव। प्योर का मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 मान लेते ना, कुछ 110 या 120 डिग्री मान लीजिए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हाँ जी, यहाँ तक सही है। तो कौन सा वाला आंसर होने वाला है हमारे पास? फर्स्ट आंसर होगा। चलिए जी, आ जाइए।
मुझे मालूम है इसमें मैंने 2 छुड़वा रखे हैं, 2, हाँ ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, मे भी हो सकता है कल ये पूरा आपका ख़त्म हो जाए एक पेपर। हाँ जी भाई साहब, देखो इसके 4 अच्छे से ऑप्शन है कुछ, तो बताओ चारों में कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है वही आंसर है। पानी की बोतल अपने पास रखो भाई, और देखते रहो, गायब मत हो जाना कोई बच्चा। कौन सा अच्छा लग रहा है आपको इसमें, सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है? हेलो भाई साहब, कहाँ गए आप लोग? यहीं पे हो क्या? अरे आदित्य भैया, कहाँ चले गए हो आप? सोने का टाइम हो गया आपका? ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, हम तो क्लास ले रहे हैं, तुम सो रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा काम? काम नहीं चलेगा भाई, नाइट में जगना है आपको आज पूरी रात। अरे हो, अरे वेरी गुड। हाँ तो बताओ इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है? क्या कह रहे हो? अभी कराएंगे, टेंशन ना लो। चलो बताओ भाई, साक्षी कहाँ गई हो? अरे भैया दिव्यांश, बताते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज मत किया करो, ये तो चलते रहते हैं, तभी तो एक्यूरेसी आएगी। जब गड़बड़ भी करोगे तो भी सही करोगे बाद में। देखो, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस वाटर वॉल्यूम इतना, O2 लिबरेट इतना इतना, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट अंडर सेम कंडीशन। हाइड्रोजन का पूछा है ना इसने। तो देखो वाटर जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या बनता है? H2 + O2। इसका इक्वेशन को बैलेंस करो ऐसा करके, तो यहाँ 4 हो गए तो कितना हो गया? इतना। ठीक है, ये हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान दो, मैं कितनी बार कहता हूँ, गलती हो जाए किसी बच्चे को टेंशन लेनी नहीं है। बिल्कुल भैया, गलती करो जितनी कर सकते हो। मैं खुद कहता हूँ, जितनी बार फेलियर होगे उतनी बार सक्सेस बहुत अच्छी तरीके से जाओगे। अभी फेलियर के भी चांसेस बहुत दिन बचे हुए हैं। जितनी गलती करनी है मेरे साथ कर लो। खुद गलती करोगे, कब तक छुपाओगे? छुपाएंगे नहीं, ये गलती आनी चाहिए। और परेशान होने की बात नहीं है केमिस्ट्री में हमें, और बाकी भी टीचर हैं, लेकिन क्या करें, अब आप जानती हो कोरोना है, कोरोना में बेचारे घर से टीचर ले रहे हैं क्लासेस। लेकिन हम तो कोशिश करते रहते हैं कि भाई हमारे स्टूडेंट को थोड़ा सा और अच्छा करें, और अच्छा करें। लेकिन वो वाली बात अलग है कि कुछ बच्चे अब मालूम नहीं है कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई उनकी कोई खबर नहीं है हमारे पास। तो चलो आप बन रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ बच्चे तो जुड़े हुए हैं। फिलहाल देखो, इसमें कुछ नहीं है, ये डराने वाले आपको लगेंगे क्वेश्चन की कहाँ से आ गया, कुछ नहीं, इसको ऐसे करो ऐसा आ गया। उन्होंने क्या कहा था, क्या नाम था उनका? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ये कहती है कि किसी गैस का 1 मोल ले लें तो उस गैस में कितना होगा? 22.4 लीटर होता है। ऐसे ही उसने डेकामीटर में दे रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका तो 1 मोल ही माना जाएगा ना। इसका तो ऑक्सीजन का तो यहाँ पे कुछ लगा नहीं है, तो 1 मोल माना जाएगा। तो इसका तो कितना हो गया? इतना हो गया। डेकामीटर में लेना चाह रहे हो तो इतना हो गया। अब इसमें यहाँ पे 2 मोल्स लगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो बताओ कितना आया, बताओ फटाफट। हाँ जी, कौन सा आंसर हो जाएगा? ये 4.48 आएगा ना, ये आंसर हो गया, सी आंसर आ गया। हाइड्रोजन का पूछा है इसने ना। जब किसी गैस का 1 मोल ले लिया जाता है तो उसमें इतना लीटर या फिर डेकामीटर क्यूब में दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से लगा दो। बस इसका ध्यान रखो कितने मोल्स हैं इसमें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल सही है, सी आंसर है। एक आध बारी होगी फिर दिक्कत नहीं है। देखो अगला वाला, गलती तो उनकी ज्यादा है जो सो रहे हैं। जो बच्चे सो रहे हैं उनकी गलती ज्यादा मानता हूं मैं। जो बच्चे यहाँ पे गलत सलत कर रहे हैं उनकी गलती नहीं मानता। उनको तो मैं जज्बा मानता हूं कि चलो कम से कम गलत करने के बाद तो आंसर दे रहे हैं। बाकी जो बच्चे जो है सो रहे हैं या फिर वो देख रहे हैं फेसबुक में चैटिंग कर रहे हैं, हाउ आर यू। चलो आप चैटिंग मत करो, हमारे साथ चैटिंग करो। हमने इतना बड़ा जो है आप लोगों को दे रखा है कि भाई क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हमारे साथ चैटिंग करो। हाँ भाई बताओ,
इतनी बड़ी ये जो है स्क्रीन है इसकी लैपटॉप की, हम चैटिंग करते हैं, हमें भी लगा कि चलो भाई अब नाइट में कैसे चैटिंग किया करेंगे बच्चों से, अब जज्बा सा हमें भी आया कि चलो अब रात में भी किया करेंगे। तो बताओ भाई साहब इसका कौन सा आंसर होगा? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मिथाइल एमीन, इसका तो बता दो यार, इसका तो शायद मैंने करा भी दिया है, क्योंकि बीच बीच में से पहले मैं ले रहा था, अब मैंने क्या है पेपर की पेपर सॉल्व करवाऊंगा आपको, कहीं से भी कुछ नहीं छुड़वाना, बस थोड़ा सा फिजिकल के लिए क्या किया करेंगे कि उसको लास्ट में ले लिया करेंगे, जिससे क्या है थोड़ा टाइम का भी तो सेव करना है हमें, वहां पर भी आपको ऐसे ही करना है, सबसे पहले इनऑर्गेनिक खत्म कर लेना, फिर ऑर्गेनिक खत्म कर लेना, फिर फिजिकल के लिए टाइम बचे फिर पूरा कर देना उसको, ठीक है। और फिजिकल की भी जबरदस्त प्रैक्टिस कराने वाला हूं, बस मैं बच्चों का वेट कर रहा हूं, जिस दिन बच्चे 50 से अब जुड़ गए उस दिन फिजिकल की एकदम सीरीज चला दूंगा, जिससे आपको ये लगने लग जाएगा कि हाँ भाई फिजिकल में भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब तक फिजिकल में मतलब 50 बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं तब तक थोड़ा सा अभी जोश नहीं आ पा रहा है हल्का सा, फिर जैसे ही जुड़ जाते हैं फिर देखो। तो बताओ भाई साहब आंसर आया आपकी तरफ से? सी, डी, डी, अरे वेरी गुड, डी, सी कौन सा होगा? साक्षी गायब हो गई हो क्या? हाँ जी, ये मैंने क्वेश्चन पहले करा रखा है। अरे भाई साहब देखो क्या है इसमें, ये है हमारे पास मिथाइल एमीन। अब मिथाइल एमीन को जब हम लोग इसके साथ ट्रीट करते हैं तो इसमें जो डाइएजोनियम सॉल्ट बनना था, ये एलिफेटिक में डाइएजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता है और जल्दी से टूट जाता है, और जल्दी से टूट करके ये वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल बना लेता है। लेकिन मान लीजिए अगर ये एलिफेटिक नहीं होता, तो एलिफेटिक नहीं होता तो हमारे पास लाइक दिस इस तरीके से होता, तो इसका क्या है NaNO2, तो ये डाइओजेनियम सॉल्ट स्टेबल होता, क्योंकि एरोमेटिक में RS के थ्रू स्टेबल होता, तो इसका क्या बन जाता है, ये स्टेबल ना होकर के मिथाइल एल्कोहल होगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब आगे देखो, आगे हम लोग बात करें इसका, ये हो गया, ये वाला हो गया। आओ जी, देखिए भाई साहब चारों ऑप्शन बड़े अच्छे से लग रहे हैं, इसमें सबसे अच्छा छांटना है आपको, सबसे अच्छा बताना है। हेलो, हाँ जी भाई साहब जल्दी बताओ। गलत ही सही, बता तो दो। आदित्य का ए है, देखते हैं। और बच्चा बताओ, कोई दिक्कत नहीं है आदित्य, आपने आंसर दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। कुछ बच्चे तो चाय की चुस्की ले रहे थे वहां पे, कह रहे थे वो सीरियल आ रहा है, इन कौन सा सीरियल देख रहे हैं मालूम नहीं है अभी, उनको भी बताया करो भाई ये सीरियल ना देखा करो, यहाँ इतना बड़ा सीरियल चलाएंगे अभी, थोड़ा और भी कोशिश करेंगे आपको कुछ नया सीरियल दिखाने की। हाँ जी दिव्यांश, कहाँ गए हो भाई साहब? हेलो, हेलो हेलो। ये माइक टेस्टिंग नहीं कर रहा हूं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो चलती रहेंगी यार आदित्य, क्या दिक्कत है, तो क्वेश्चन है भाई, एक आध बार तो टीचर से भी गलती हो जाती है, आपको क्या लगता है, चलते रहेंगे, टेंशन ना लो। तो देखो थोड़ा सा बात करते हैं, आपको थोड़ा सा और बताते हैं, ये इसमें ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है आपको मालूम है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितना हो गया 109 होता है ना, लेकिन इसमें कितने लॉन पे इलेक्ट्रॉन है? 2 लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, तो एक लॉन पे इलेक्ट्रॉन आ जाने से 2 से कमी, तो 2 लॉन पे इलेक्ट्रॉन आने जाने से 4 की कमी, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कितना होगा 105 डिग्री
होगा इसका बॉन्ड एंगल, ठीक है। अच्छा, बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो बुक्स में क्या लिखा मिलेगा आपको, इतना करके ऐसा करके लिखा मिलेगा, लेकिन आप ऐसा मान लीजिए आपको तो क्वेश्चन करना है, ठीक है। हमें ये नहीं है कि वैल्यू बिल्कुल फिक्स लिख करके आनी है, वहां पे सब्जेक्टिव लिख के आना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक चीज और जानते हैं आप लोग, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती है बॉन्ड एंगल कम होता जाता है, और इसका ऐसे होगा ना बॉन्ड एंगल का तो ऑर्डर, तो इसका ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया, इसका सबसे कम हो गया, तो इसका मान लीजिए लगभग 90 डिग्री होता है, तो इनका तो उससे पहले ही हुआ ना, ऐसा करके। तो देखिए कौन सा होगा, पहला नहीं होगा, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन इसका इतना है तो उनका तो और कम होना चाहिए। इसके बारे में पूछा ना इसने, तो इसके बारे में पूछा। अब देखो, ग्रेटर देन नहीं होगा, लेस देन H2S, हाँ इससे तो कम है, नॉट लेस देन 90, ये भी तो अप्रोक्सीमेशन कौन सा है, लेस देन 90 नहीं होगा क्योंकि फाइनली 90 होता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लो जी इक्विलिब्रियम आ गया। सबसे अच्छा आंसर कौन सा लग रहा है आपको इसमें, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा लग रहा है? यहां पे बात चल रही है सबसे अच्छे की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो अब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद से ही लगने लगेगा कि कितने कॉन्सेप्ट हम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने 50 पेपर भी हमारे उस समय तक हो गए तो बड़ा अच्छा जाने वाला है आपका एग्जाम। इसका ट्राई करोगे? चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आप लोग भूल गए होंगे है ना इक्विलिब्रियम में, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ आपको। एक हमारे पास कोई रिएक्शन है A + B एंड C + D। देखिए दो टेम्परेचर दे रखे हैं हमारे पास, एक टेम्परेचर दे रखा है 273। 273 पर इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना है हमारे पास, 2, ठीक है। एक टेम्परेचर दे रखा है 298। 298 पे इसका कितना है, जो रेट कांस्टेंट है 1 × 10⁻² दे रखा है। समझ में आया आपको? द केमिकल प्रोसेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ C एंड D, क्या होगा उसका? तो देखिए इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ लगा दूं साइन, सुनते रहना बस मेरी बात को। टेम्परेचर राइज करने पर रेट कांस्टेंट डिक्रीज करता जाता है, तो वो वहां पर रिएक्शन, अच्छा ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? अगर मैं किसी बच्चे से पूछ लूं फॉरवर्ड, कैसी होगी? फॉरवर्ड। ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? बैकवर्ड, है या नहीं? अब क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेट कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पर बैकवर्ड होने के चांसेस हो रहे हैं, और वो बैकवर्ड जो होंगे वहां पर हीट इवॉल्व होगी, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। जब भी टेम्परेचर डिक्रीज करे, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करे, रेट कांस्टेंट डिक्रीज कर रहा है, तो रेट कांस्टेंट डिक्रीज कर रहा है यानी कि कौन सी प्रोसेस हो रही है? ये एक्सोथर्मिक, ठीक है। निकल रहा है ना यहां से, तो रेट कांस्टेंट डिक्रीज कर रहा है, तो कौन सी वाली होगी हमारे पास? एक्सोथर्मिक, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। नहीं एंडोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है ना। इसमें समझ में आया आपको? टेम्परेचर राइज करने पर अगर रेट कांस्टेंट डिक्रीज करता है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन होना शुरू हो जाती है, और वो कौन सी रिएक्शन बोली जाती है? एक्सोथर्मिक, ठीक है। और कभी मौका मिला तो दोबारा से आपको मैं
इक्विलिब्रियम के मेन टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो आओ यहाँ पे, चलो भाई बताओ, ये सब फिजिकल चल रही है आपके, जो जो जल्दी से हो जा रहे हैं वो तो मैं आज करा रहा हूँ, अदरवाइज तो आपको मालूम ही है क्वेश्चन सारे कराऊंगा 45। जैसे आपको ये लगे अच्छा थे ही नहीं, हम ही थोड़ा सोच रहे थे इसमें, हमसे नहीं होंगे, आपसे ही होंगे जब 2-3 टेस्ट पेपर कर लोगे तो ढंग से। और घर पे ना थ्योरी रिवाइज करते रहिए आप लोग। आंसर बताओ कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है आप लोगों को इसमें? हाँ रिवर्स होगा ना, बिल्कुल सही कह रहे। बताओ भाई बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें? अरे दिव्यांश कहाँ चले गए भाई, अब तो खाने खाने का टाइम निकल गया आपका। कोई बच्चा है जो आंसर दे रहा है? चलो तो फिर मैं ही आंसर दे देता हूं। इसमें लगा लेते हैं कौन सा, N1V1 फॉर्मूला, N2V2 इतना पॉइंट मोलर नॉर्मल मोलर, ठीक है। रिक्वायर्ड न्यूट्रलाइज दिस वन, ठीक है। इसका H2SO4 की नॉर्मलिटी यानी कि दे रखी है 0.1, तो इसके रेस्पेक्ट में B1 पूछा है, ठीक है ना। तो सॉरी यहाँ पे पॉइंट मोलरिटी दे रखी है, तो नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 2, क्योंकि वहाँ H2SO4 है तो 2 रिप्लेस होंगे, वो हो जाएगी। तो यहाँ पे B1 पूछा है इसके केस में, इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो कितना, ये 0.2, ठीक है, इनटू कितना है 30। सॉल्व करो भाई, कितना आ गया B1? ml, ठीक है, 30 ml। अब कोई बच्चा कहेगा सर मुझे समझ में नहीं आया। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी हुआ करें तो आप लोग क्या है, N1V1 फॉर्मूले से निकलेंगे। यहाँ मोलरिटी में दे रखा है तो हमें नॉर्मल निकालना है, तो 0.1 H2SO4 में कितने नॉर्मल निकलेंगे, 2H प्लस आइंस उसमें है, तो 1 इंटू उस तरीके से ऐड करेंगे हम लोग, तो कितना हो गया 0.2। अब इसके अकॉर्डिंग पूछा है, यहाँ तो वॉल्यूम दे ही रखा है ना इसका, ये भी दे रखी है, तो ये चीज़ दे रखी है यहाँ पे, ये पूरी की पूरी। अब उसमें एक वैल्यू दे रखी है, आपने देखा है, तो यहाँ पे पूछा है वॉल्यूम हमारा, तो कितना न्यूट्रलाइज होगा ये निकालना है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। आ जाओ भाई करो। हाँ जी बताओ कौन सा आंसर है इसका? हाँ बिल्कुल सही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आदित्य, चिंता ना करो, तुम लगे रहो बस, यही सबसे अच्छी खुशी मिलती है मुझे कि कम से कम जुड़े तो हुए हो, इससे ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। अच्छा जल्दी बताओ फटाफट, इसका क्या होगा? ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैसे सेपरेट किए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। बताओ 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 कौन सा होगा इसका आंसर? सब्लिमेशन किसका करते हैं? नेफ्थलीन वॉल है, डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई, सॉलिड है, एक साथ वेपर में कन्वर्ट हो गई, तो सब्लिमेशन ऐसा नहीं होता, ये तो खुद ही लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो कौन सा होता है? स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में जल्दी से कौन वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन वेपराइज हो जाता है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डी आंसर है, स्टीम डिस्टिलेशन। कितने हो गए? तो यानी कि हमारे 20 क्वेश्चन हो गए यहां तक, ठीक है। तो आज देखो यहीं करते हैं फिनिश, ठीक है। इसके बाद कल करेंगे, कल हमारे पास रहेंगे करीबन, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, और अभी भी आपको
2-3 घंटे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी आप लोग नहीं पढ़ोगे तो थोड़ी सी चीज़ें वो मेंटेन नहीं हो पाएंगी जो हम चाह रहे हैं। अभी आप पढ़ते रहिए और करते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तो गुड नाइट, फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9 to 10, 10 to 11 कल मिलते हैं। ओके, सी यू, गुड नाइट।